मित्रों नमस्कार। पिछले अलंकारों की श्रृंखला में हमने आपको जो 9th क्लास में शब्दालंकार के भेद चलते हैं, जिनमें अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार होते हैं, उनके बारे में आपको बताया था। आज हम पुनः एक बार फिर ये जो 10th क्लास में अलंकारों की एक श्रृंखला चलती है, जिसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनकी श्रृंखला के साथ आज हम अपने चैनल हिंदी विद के अवस्थी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहले उपमा अलंकार के बारे में। उपमा का अर्थ क्या है? उपमा का अर्थ है सादृश्य, समानता या तुल्यता। काव्य में जहां पर उपमेय की उपमान से किसी साधारण गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब इसको समझने के लिए हमें उपमा के 4 अंग समझने होंगे। उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। जब ये चारों उपस्थित होते हैं तभी वो पूर्ण उपमा माना जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि जैसे एक उदाहरण है, मुख मयंक सम मंजु मनोहर। मुख मयंक सम मंजु मनोहर। अब इसमें चारों अंग जो उपमा के आए हैं उन्हें समझने का प्रयास करें। अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहला अंग होता है उपमेय। उपमेय उसे कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है। जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। दूसरा अंग होता है उपमान। जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तीसरा होता है साधारण धर्म। मतलब उपमेय और उपमान दोनों में जो गुण विद्यमान होता है उसे साधारण धर्म कहते हैं। और चौथा होता है वाचक शब्द। ये वाचक शब्द वो होता है जो सम, समान, इव, सादृश्य, मतलब समानता जिन शब्दों के द्वारा बताई जाती है, जो शब्द समानता बताते हैं, उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। अब जो उदाहरण हमने बताया था, मुख मयंक सम मंजु मनोहर, इसमें इन चारों अंगों को आप अलग अलग देखिएगा। जैसे इसका अर्थ यह है कि उसका मुख जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर और मनोहारी है। तो यहां मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। मुख किसके समान बताया गया है? चंद्रमा के समान बताया गया है। तो मुख की तुलना की गई है तो मुख हो गया उपमेय। अब तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। तो जिससे उपमा की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो चंद्रमा उपमान हो गया, मयंक जो है वो उपमान हो गया, सम समवाचक शब्द हो गया, और मंजु मनोहर, सुंदरता और मनोहरता, ये साधारण धर्म हैं जो उपमेय में भी विद्यमान हैं और उपमान में भी विद्यमान है। तो चंद्रमा में भी विद्यमान है और मुख में भी विद्यमान है। तो मंजु और मनोहर साधारण धर्म हो गया। मुख मयंक सम मंजु मनोहर। मुख उपमेय, मयंक उपमान, सम वाचक शब्द, मंजु मनोहर साधारण धर्म। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि इस पंक्ति में पूरी तरह से उपमा अलंकार है। इसी प्रकार हम दूसरा एक और उदाहरण समझते हैं। दूसरा उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, माने मन किसकी तरह डोल रहा है? मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। मन की उपमा किससे की गई है? पीपल के पत्ते से की गई है। जो सादृश्यता बताई गई है, तुलना
की जा रही है या समानता बताई जा रही है, वो मन की समानता पीपल के पत्ते से बताई जा रही है। अब यहां पर जो उपमा के चारों अंग हैं वे क्या हैं? पीपर पात, पीपर पात हो गया उपमान। और सरिस, सरिस वाचक शब्द हो गया, सरिस का अर्थ है समान। मन, मन हो गया है उपमेय, मन की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते से की जा रही है। तो पीपर पात हो गया उपमान, और सरिस हो गया वाचक शब्द, मन हो गया उपमेय, और डोला, डोलने की क्रिया दोनों में है, उपमेय में भी है, उपमान में भी है, मन में भी है और पीपर पात में भी है। तो वो डोला हो गया साधारण धर्म। तो इस प्रकार जो पंक्ति है पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें पूर्ण रूप से उपमा अलंकार है। आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। यदि कहीं पर कोई शंका है तो आप हमें कमेंट में लिखकर समाधान करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।